एक घर में एक नई बहू आई। पहले ही दिन से ससुराल में सास ससुर ने बहू के काम काज में मीन मेख निकालना शुरू कर दिया। मायके में यह नहीं सिखाया, यह नहीं सिखाया, साथ ही शादी के लेन देन में भी नुक्ताचीनी। हालांकि बहू बहुत ही समृद्ध, सुशिक्षित, सुसंस्कारित और प्रतिष्ठित परिवार से आई थी। सास ससुर सदैव स्वयं में गृहस्वामी होने का दम्भ भी रखते थे। बहू ने सभी बातों को संस्कारवश और समाज, परिवार, मायके वालों की प्रतिष्ठा आदि को ध्यान में रखकर नम्रतापूर्वक सहन किया और अंदर ही अंदर मन में गांठ बनती गई। लगभग 20-25 साल का समय बीत गया। सास ससुर वृद्धावस्था को प्राप्त कर असहाय, अक्षम और बीमार रहने लगी। बहू अधेड़ हो गई और वह अब घर की मालकिन है। अब सास ससुर हर बात में बहू पर आश्रित हो गए। कोई भी काम हो घर में अब बहू की इच्छा और सहमति के बिना पूरा नहीं होता। बहू आज भी सास ससुर के सभी काम जिम्मेदारी से करती है, पर मन में 20-25 सालों से पनपी गांठ पीड़ा देती है और सास ससुर के प्रति वह समर्पण भाव नहीं रहता जो होना चाहिए। यह बात सास ससुर भी महसूस करते, पर वे अब आसक्त और परवश थे। यह कथा अनेक घरों की है। किसी भी घर में जब बहू आती है तो उसका स्वागत भविष्य में होने वाले घर की मालकिन की माफिक नहीं किया जाता है और उसे ससुराल के नियम कायदे सिखाने का प्रयास किया जाता है। हर घर में काम करने की प्रथा अलग होती है। बहू को निश्चित समझने में समय लगता है, उसे समय देना चाहिए। ससुराल वाले यह भी भूल जाते हैं कि वे एक सुसंस्कारित और प्रतिष्ठित परिवार की बेटी ब्याह कर लाए हैं और क्या यह उचित नहीं होगा कि प्रतिष्ठित परिवार और सुसंस्कारित बहू के आचार विचार ससुराल वाले भी अपना ले। नारी के 5 रूप होते हैं, जिसमें से एक उसके पिता के घर से संबंधित रहता है और 4 उसके पति के घर से संबंधित रहते हैं। पहला रूप कन्या का है, जब वह पिता के घर में रहती है। दूसरा रूप वधू का है, जब उसकी शादी होती है। दूसरा रूप भर्या का है। चौथा रूप जननी का है और जैसे ही संतान को उत्पन्न करती है तो माता कहलाती है। कन्या, वधू, भार्या, जननी और माता, ये स्त्री के 5 रूप हैं, जिसमें एक रूप पिता के घर में और 4 रूप पति के घर में होते हैं। अगर कोई स्त्री अपने पति के घर में आई है तो यहाँ उसको 4 रूपों का पालन करना है। अतः हमें समाज में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि नारी सभी रूपों में सफल हो सके।